हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं और 12वीं कक्षा का न्यू सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। जो न्यू सिलेबस आया है वो 12वीं कक्षा के लिए 2025 में जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लागू नहीं है। यानी जो छात्र इस बार 11 क्लास पास करके 12वीं कक्षा में गए हैं उनके लिए यह सिलेबस नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट 10वीं कक्षा पास करके 11वीं कक्षा में गए हैं उनके लिए यह सिलेबस है। तो अब से आपका एग्जाम जो सेमेस्टर वाइज होगा, सेमेस्टर 11वीं कक्षा में आपको 2 बार एग्जाम होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और दोनों का मार्क्स जोड़कर आपको पास किया जाएगा। तो सेमेस्टर 1 का जो आपको एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा, और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले 80 मार्क्स का एग्जाम होता था और 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल रहता था। तो उसी को क्या है, जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होता था तो सेमेस्टर 1 में वो 40 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। कब होगा? नवंबर में। यानी जो स्टूडेंट अभी 10वीं का एग्जाम दिए उनको नवंबर में एक एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम, जो कि 40 मार्क्स या 35 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स किस सब्जेक्ट का होगा? जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइंस ग्रुप का कोई सब्जेक्ट हो गया। जो 70 मार्क्स का एग्जाम होता था पहले, वो क्या होगा? वो होगा 35 मार्क्स का। और पोल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सबका क्या होगा? 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन जो नवंबर में एग्जाम होगा उसमें क्या होगा? आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। नवंबर में जो एग्जाम होगा 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और संभावना यह भी है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गोल करने को रहता है वैसा पैटर्न बोर्ड करने जा रहा है। तो एमसीक्यू यानी 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। तो नवंबर में आपका एग्जाम होने जा रहा है, एमसीक्यू होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसके बाद आपको 11वीं कक्षा में एक और एग्जाम होगा, सेमेस्टर 2 जिसको बोलेंगे। उसका एग्जाम का टाइम है मार्च में। वो कितना मार्क्स का होगा? वो आपको 35 या 40 मार्क्स का होगा। जो सब्जेक्ट 80 का होता था वो 40 का होगा। उसका पेपर का पैटर्न क्या होगा? एसएक्यू और डीएक्यू। एसएक्यू यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डीएक्यू मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों मिलाकर आपको 35 या 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी टोटल क्या हो गया? 80 नंबर या 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम क्या है? आपको 2 पार्ट में होगा एग्जाम। 11वीं कक्षा का एग्जाम जो स्टूडेंट 10वीं कक्षा पास करके जा रहे हैं, 11वीं कक्षा का एग्जाम उनका क्या है? 2 पार्ट में होगा। सेमेस्टर 1 नवंबर में और सेमेस्टर 2 मार्च में। सेमेस्टर 1 में सिर्फ आपको एमसीक्यू ही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, और सेमेस्टर 2 में शॉर्ट एक वर्ड और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप लोग 11वीं कक्षा पास कर लीजिएगा तब आपको एडमिट दिया जाएगा 12वीं कक्षा के लिए। ये जो एग्जाम होगा क्लास 11 का एग्जाम होगा, ये होम सेंटर होगा, यानी स्कूल में ही होगा, लेकिन इसका देख रेख वेस्ट बंगाल काउंसिल द्वारा होगा। उसके बाद 11वीं कक्षा पास करके आप लोग जब 12वीं में जाइएगा तो उसका नाम होगा सेमेस्टर 3। 11वीं कक्षा पास करके जब आप लोग 12वीं कक्षा में जाइएगा उसका नाम क्या होगा? सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 1 की तरह सेमेस्टर 3 भी आपको नवंबर में होगा, और सेमेस्टर 4 जो होगा मार्च में होगा। क्वेश्चन पैटर्न जैसे आपका 11 क्लास का रहेगा वैसे आपका 12वीं कक्षा का रहेगा, नाम बदल जाएगा। 12वीं कक्षा का नाम हो जाएगा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 3 में उसी तरह जो नवंबर में होगा 12वीं कक्षा में 35, जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो वो क्या होगा? उसमें 35 नंबर का एमसीक्यू होगा। और जो सब्जेक्ट 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, वो 40 नंबर का होगा। लेकिन
केवल आपको MCQ आएगा। और इसका ये एग्जाम जो है आपका स्कूल में नहीं होगा बल्कि दूसरे स्कूल में होगा। यानी आपका टेस्ट जो होता था नवंबर में उसको हटा दिया गया है और इस नंबर और मार्च का नंबर दोनों जोड़कर आपको पास करना होगा या आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोनों नंबरों को जोड़कर। सेमेस्टर 4 में 11वीं कक्षा का था मार्च में 35 से 40 मार्क्स का होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये आपको अदर्स स्कूल में होगा। जिस स्कूल में आपको नवंबर का एग्जाम पड़ेगा उसी स्कूल में आपको मार्च का भी एग्जाम होगा। पासिंग मार्क्स कितना ले आना है? तो सेमेस्टर 3 और 4 मिलाकर आपको 30%। यानी यदि सेमेस्टर 3 में आप 40 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, सेमेस्टर 4 में 40 नंबर का एग्जाम दे रहे, टोटल के 80 नंबर का एग्जाम दे रहे तो इसका 30% हुआ 24 नंबर। और टोटल 70 नंबर का एग्जाम दे रहे तो इसका 30% हुआ 21 नंबर। उसी तरह प्रोजेक्ट यदि आपका 20 नंबर का है तो उसमें 6 नंबर आपको ले आना होगा। प्रोजेक्ट का 20% कितना होगा? प्रोजेक्ट का आपको 30% होगा, 20 का 6 नंबर। और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसका 30% होगा आपको 9 नंबर। तो ये जो है इस वर्ष 12वीं कक्षा का ओल्ड सिलेबस अंतिम साल है, इसलिए जो भी स्टूडेंट इस साल 12वीं कक्षा का एग्जाम दे रहे हैं वे चेष्टा करें कि फेल ना करें, नहीं तो उनको ट्यूशंस या कहीं भी पढ़ने में बहुत असुविधा होगा क्योंकि सिलेबस जो है थोड़ा चेंज हुआ है। और हिंदी इंग्लिश का तो आपको लगभग टोटली चेंजेस सिर्फ 1-2 चैप्टर पीछे का है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस साल 12वीं कक्षा में वे मन लगा कर पढ़े ताकि पास कर जाए, नहीं तो फिर उनको न्यू और ओल्ड 2 पेपर आता है, फिर उनको प्रॉब्लम होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।